हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 पर चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या। जैसा कि निर्धारित किया गया है, इस वर्ष आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे वो उनकी संख्या होगी 8, यानी प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 8वें प्रश्न तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर को आपको क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है 2/5 गुणा 1/3 प्लस 2/5 गुणा 2/3 का मान क्या होगा। देखिए, अन्य विषयों में तो आपको जो है रट करके आपका काम चल सकता है, लेकिन गणित में जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि संख्या चेंज होने पर जो है आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी प्रश्न है उसको आपको निकालना पड़ेगा, उसका ठीक ठीक आंसर। तो उसके लिए आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है आपको 2/5 गुणा 1/3 प्लस 2/5 गुणा 1/3। यहाँ पर आपके दो तर तो यहाँ पर आपके जो है इस प्रश्न के अंदर गुणा का चिन्ह भी है, यानी यहाँ जो प्लस है इसके इधर दोनों संख्याएं हैं, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, और इस प्लस के इधर जो दो संख्याएं हैं इनके बीच में भी गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, फिर ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। अब ये भिन्नों का जोड़ हो गया। अब भिन्नों के जोड़ में नीचे की संख्या देखो दोनों बराबर है, तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 6, और यहाँ जो है 15 का 15 ही आता है। ऐसे नहीं करते हैं 15 और 15 करके 30 कर देंगे, नहीं, ऊपर की संख्या जुड़ती है, नीचे की जो जितनी भी संख्याएं हो सेम वो एक बार ही लिखी जाती हैं। तो हमारा उत्तर आ गया 6/15। लेकिन यहाँ पर जो आपके उत्तर है उसमें कहीं भी 6/15 का ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा, इसको हम आगे काटेंगे। इस प्रश्न को हम आगे हमें काटना पड़ेगा। 6 और 15 को 3 के पहाड़े से काट लेंगे। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में और 15 आता है 5 बार में। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 2/5, और 2/5 यहाँ पर ऑप्शन में है, स ऑप्शन में हमारा 2/5 है। तो यहाँ हम भर देंगे 2/5। देखिए, मैथ्स का एक सवाल करने में भी आपको कितना टाइम लगता है। अगला प्रश्न है, यदि x/5 बराबर 10 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपको जो है, देखिए x/5 बराबर 10 है, इधर की संख्या भिन्न में है, यहाँ की संख्या भिन्न में नहीं है, तो हम इसको भी इसके नीचे 1 लगा करके इसको भिन्न में बदल लेंगे। अब यहाँ पर जो है दोनों संख्याएं भिन्न में हो गई। आप जानते हैं कि अगर बराबर के दोनों तरफ एक एक संख्या है तो हम वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, यानी x को तो गुणा करना है 1 से, यानी ये x तो गुणा हो जाएगा 1 से, तो यहाँ 1x आ जाएगा। और इसी प्रकार से 10 गुणा होगा 5 से, तो ये 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। x बराबर यहाँ जो भी संख्या होती है वो बटे में चली जाती है, यहाँ 1 है तो ये 1 बटे में चला जाएगा, और 50 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 50। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो 50 ऑप्शन है वो ब ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो है ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक आयत के विकर्ण। देखिए, आयत में दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण है 2x+1 और दूसरे विकर्ण का मान है 3x-1। तो हमें x का मान पता करना है। देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए यहाँ ये आयत बना हुआ है, इसका एक विकर्ण तो ये हो गया, जिसका हम नाम लिख देते हैं, ये ए भुजा, ये बी, ये सी और ये डी। तो पहला जो विकर्ण है ये बिंदु, इस कोने को ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो पहला विकर्ण है वो तो है ए सी, और ए सी का जो मान है वो है 2x+1, ठीक है। और दूसरा विकर्ण है उसका नाम है बी और डी,
और इसका जो मान है वो होता है 3x-1। अब हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी ये दोनों मान एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों मान बराबर हैं तो एक का मान बराबर के इधर लिख देंगे और एक का मान बराबर के इधर लिख देंगे। तो पहले विकर्ण का मान हो गया 2x+1 और दूसरे विकर्ण का मान है 3x-1 और दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बीच में लगा देंगे हम बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर हम पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण में देखिए 2x जो है बराबर के इधर बैठा है, बिल्कुल सही जगह पे बैठा है। 3x गलत जगह बैठा है, इसको होना इधर चाहिए था, वो बैठा उधर है। तो इस 3x को हम यहाँ खींच के लाएंगे। इसी प्रकार से बराबर ये एक सही जगह बैठा है, लेकिन ये जो एक है ये गलत जगह बैठा है। तो यहाँ जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये अपना चिन्ह पलट लेगा और यहाँ पर आकर के ये भी -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर कि 2x -3x हो गया, तो 3 में से 2 गया तो ये 1x हो गया। चूँकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार से दोनों एक और एक माइनस के थे, तो दोनों एक एक माइनस थे तो दोनों मिल जाएंगे, तो माइनस के हो गए 2। x बराबर यहाँ की संख्या हम जानते हैं कहाँ आती है, नीचे आ जाती है। तो ये तो -2 ऊपर आ गया, ये -1 यहाँ से नीचे आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा 2 उत्तर। तो इस तरीके से x बराबर 2 उत्तर कहाँ है हमारे पास में, स ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हम स भर देंगे। अगला प्रश्न है 6400 का वर्गमूल होगा। देखिए 6400 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए 6400 के टुकड़े करें, 2 का भाग लगाया तो 3200, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1600, 2 का भाग लगाएंगे तो 800, फिर 2 का भाग लगाएंगे 400, फिर 2 का भाग लगाएंगे 200, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 100, फिर 2 का भाग लगाएंगे 100 में तो 50 और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1। अब वर्गमूल पूछा है तो 2 के जोड़े बनाएंगे। अगर वर्गमूल पूछता है तो आपको 2 के जोड़े बनाने हैं, यानी 2 में से 1 लेना है। और अगर वो घनमूल पूछता है तो फिर आपको 3 में से 1 लेना है। क्योंकि यह वर्गमूल पूछा है तो 2 के बनाएंगे, यानी इन 2 में से 1 2 यहाँ ले लिया, इन 2 में से 1 2 यहाँ ले लिया, इन 2 में से 1 2 यहाँ ले लिया, इन 2 में से 1 2 यहाँ ले लिया और इन 2 5 में से 1 5 यहाँ लिया। और जब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 80। घनमूल के लिए क्या करेंगे, 3 2 लेंगे, उन 3 2 में से 1 2 लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 उत्तर जो है वो हमारे ब ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हम ब ऑप्शन भर देंगे। ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर 392 का क्या करना है, घनमूल करना है। देखिए घन पूर्ण घन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका घनमूल करना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये 392 आ गया हमारे पास में, 392 यहाँ लास्ट में 2 हैं तो ये 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो 196 आ जाएगा, 196 का 2 का भाग देंगे तो 98 आ जाएगा, 98 में 2 का भाग देंगे तो 49 आ जाएगा। 49 में चूंकि 2 का भाग नहीं जाता है, 49 जो आते हैं वो 7 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ 7 आ जाएगा और 7 के पहाड़े में देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ चूंकि घनमूल के लिए कहा है तो देखिए 3 में से 1 लेते हैं, तो ये 1 2 3 3 2 हैं तो 1 2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जोड़ा किसका नहीं बना, 7 का जोड़ा नहीं बना, 2 का तो बन गया, 2 तो 3 मिल गए लेकिन 7 3 नहीं मिले। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन पा रहा है उसको हम इससे गुणा करने के लिए कहेंगे, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अगर भाग करने के लिए कहता तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो फिर हम भाग कर देते, भाग करते तो यहाँ पर सवाल में 2 नहीं आते जोड़े, एक ही संख्या आती, केवल 7। ठीक है, तो जब इसको अपन गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 2744। लेकिन ये गुणा करने के लिए नहीं कहा है, इसने केवल वो संख्या पूछी है, तो वो संख्या है 7, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा द 7। अगला प्रश्न है, एक जिन्स का अंकित जिन्स जो है
उसका अंकित मूल्य 220 है, मतलब उस पे जिस पे लिखा हुआ है ये 220 रुपये। अब कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो जब हम दुकान पे जाते हैं तो उतने पैसे थोड़ी ना देते हैं। इस पर 20% बट्टा दे दिया, मतलब उस पर छूट दे दी उसने। तो छूट देने के बाद में अब हम खरीदेंगे तो जितना लिखा हुआ है उससे वो कम रेट पर ही आएगा। तो विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बात ये ध्यान रखिए कि सीधी सी बात है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इनमें पहले की चीज़ कौन सी होती है? पहले की चीज़ अंकित मूल्य, यानी छपाई पहले करते हैं और उसको खरीदते या बेचते बाद में है। तो उसने बाद की चीज़ पूछी है। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कई बार समझाया है आपको, और मेरे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझा दिया गया है। इसको बार बार नहीं समझा सकते हैं। अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं आप। देखिए, ये अंकित मूल्य होता है पहले की चीज़ और विक्रय मूल्य होता है बाद की चीज़। जब वो बाद की चीज़ पूछता है, अगर हमें हमसे बाद की चीज़ निकालने के लिए कहता है तो हमें जो है 100 नीचे रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 100 कौन कौन से ऑप्शन में नीचे है? इसमें भी हैं, इसमें भी, इसमें भी। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तीन में से एक ऑप्शन होगा। अब बट्टा दे रहा है, कमीशन छूट दे रहा है, तो छूट का मतलब होगा वो कम होना चाहिए। यानी 100 में से अगर छूट देंगे तो 80 रह जाएगा, तो मतलब 80 आना चाहिए। तो यहाँ पर 120 है, यहाँ केवल 20 है, और 80 कहाँ है? यहाँ पर। तो हमारा जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जब इसको हल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने वो चीज़ कितने में खरीदी है या उसने कितने में बेची है। ठीक है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, एक्स कोमा माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 को गुणा करने पर प्राप्त होगा। देखिए, इन सबको जब हम गुणा करेंगे, देखिए ये तीन संख्याएं हैं, ये भी माइनस होनी चाहिए थी। प्रश्न में माइनस नहीं दिए, वैसे ही माइनस होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो, तीनों के आधार एक हैं, इसका आधार भी एक्स है, इस पर कोई घात नहीं है तो इसको हम घात मान लेंगे एक। तो देखो, तीनों के आधार बराबर है एक्स एक्स एक्स। जब आधार बराबर होते हैं, हमारा नियम क्या कहता है कि जब आधार बराबर होते हैं और इसके बीच में अगर गुणा का चिन्ह हो तो ये जो घात होती है ना, ये जुड़ जाती है। तो इनको जोड़ो, एक और तीन चार, चार और दो छः, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -x⁻6। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर, सही उत्तर है वो है ये x⁻6, या सॉरी माइनस वाली, ये दो में है, देखिए एक इसमें एक, लेकिन हमारा उत्तर है माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ये संख्याएं किस में है? माइनस में। अगला प्रश्न है, 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 का मान होगा। देखिए, जब भी जीरो होता है, किसी की घात भी जीरो होती है तो उसका मान हमेशा एक होता है। यहाँ देखेंगे आप, जैसे ये 5 की घात 0 है तो इसका मान एक होगा, 4 की घात 0 है इसका मान भी एक होगा, 3 की घात 0 है इसका मान भी एक होगा। एक प्लस एक प्लस एक, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा हमारे पास में? 3 उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल अगर गुणा में होता तो क्या होता? अगर ये होता तो देखो, मान तो वही रहता, 5 की घात 0 का मान एक, 4 की घात 0 का मान एक और 3 की घात 0 का मान भी एक। लेकिन अब इसको जब गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे, एक को फिर एक से गुणा करेंगे, तो एक ही उत्तर आता है। तो गुणा में तो एक आता है और प्लस में आता है इसका उत्तर 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके समझ में आ रहे हैं सवाल, तो एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल नोटिफिकेशन दबा करके जो हैं सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो होता है ये गुणात्मक तत्समक होता है। एक जो संख्या होती है ना, वो गुणात्मक तत्समक होती है। क्यों? क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो उसका परिणाम वही रहेगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। जैसे 3 को अगर 2 से गुणा करें तो 6 हो जाता है, 3 नहीं होता है।
तो ये दो गुणात्मक तत्समक नहीं है। मतलब गुणात्मक तत्समक वह संख्या होती है जिससे उसका परिणाम चेंज नहीं होता है। और योज्य तत्समक कौन सा होगा? जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में ऐड करो आपका उत्तर चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके इस तरीके से है, 10वां प्रश्न। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण बनाना है पहले और फिर इसको हल करना है। तो देखिए x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। देखो चार संख्या है, बराबर के इधर दो और बराबर के इधर दो। तो सबसे पहले हम लाइन खींच के इन चारों संख्याओं का एक साथ लघुत्तम ले लेंगे, 2 का, 5 का, 3 का और 4 का। लघुत्तम लेना आपको आता होगा। अगर किसी बच्चे को लघुत्तम लेने में परेशानी होती है तो उसके लिए आसान विधि मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर वो संख्या लिख दो जो इन सब के पहाड़े में आती है या इन सब का भाग जाता है। तो यहाँ पर जो है 60, देखो 60 2 का भाग भी चला जाएगा, 60 में 5 का भाग भी चला जाता है, 60 में 3 का भाग भी चला जाता है, 60 में 4 का भाग भी चला जाता है। तो यहाँ पर हम लघुत्तम लिख सकते हैं 60। अब सबसे पहले 2 का भाग देंगे 60 में, तो आएगा हमारा 30, और 30 को x से गुणा करेंगे 30x। ऐसे ही इनको करेंगे तो -12, इसको करेंगे तो 20x, इसको करेंगे तो 15। अब हमारा जो लघुत्तम, अगर हमने चारों का एक साथ ले लिया है तो यहाँ लघुत्तम की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब फिर पक्षांतरण कर लेते हैं, जैसा कि कई वीडियो में आपको बताया गया। 30x खुद की जगह बैठा है, बिल्कुल आ गया। इधर 15 खुद की जगह बैठा है, आ गया। इधर 20x गलत बैठा है तो वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 गलत बैठा है तो इधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 30x में से 20x गया तो 10x बचेगा, और 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 आ गया, और x बराबर ये 10 नीचे चला जाएगा, 27/10। तो इस तरीके से जो है आपका उत्तर आ जाएगा 27/10। अगला प्रश्न है आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी 135 का टुकड़े करने हैं और 192 के टुकड़े करने हैं, और फिर वो संख्या हमें ढूंढनी है जिसके जोड़े नहीं बने ना, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 135। सबसे पहले 135 में 5 का भाग जाएगा तो 27, 27 में 3 का भाग जाता है तो 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो 3, 3 में 3 का भाग जाएगा तो 1। 3 का तो जोड़ा बन गया, 3 3 मिल गए ना, 3 की संख्या 1 2 3। लेकिन 5 केवल एक बार में है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है ना उसी का भाग लगाएंगे, किसमें? इस संख्या में जो हमारा क्वेश्चन है। तो 135 में 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 27। इसी प्रकार से 192 को भी कर लेंगे। सबसे पहले 192 में 2 का भाग लगाएंगे तो 96, फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 48, फिर 2 का भाग लगाएंगे 24, 2 का भाग लगाएंगे 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, और 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाता है। 1 आते ही हमारा काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ देखो 3 का तो बन गया, 3 3 से एक साथ बनाते हैं, ये हो गया, और इसका भी बन गया, लेकिन केवल 3 का नहीं बना। 3 का 192 में भाग लगा देंगे तो हमारा 64 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक साइकिल है, उसका अंकित मूल्य 500 है, मतलब उस पर 500 रुपये लिखा हुआ है। साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है, मतलब उस पर 20% की छूट भी मिल रही है, कमीशन भी मिल रहा है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही बात है, थोड़ी देर पहले करा था अपने। क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, ये दोनों ही चीज़ें बाद की चीज़ होती हैं, और जब